एक सवाल बाकी रह गया जो है किसान आंदोलन को लेके, आप इसमें पूरा मीडिया भी इन्वॉल्व है, सरकार भी इन्वॉल्व है, विपक्ष भी इन्वॉल्व है, मतलब एक तरह से ये ऐसा एक राग दरबारी चल रहा है जिसमें सारे चेहरे जो है अपने अपने रोल में खुल के दिख रहे हैं। देखिए, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और ये प्रिंट अखबारों में तो खबरें आ रही थी कि किसान आंदोलन पंजाब में कर रहे हैं और उन्होंने रेल जाम कर रखा है, उस समय तक सही बात है कि कोई नेशनल मीडिया उसको दिखा नहीं रहा था। कई महीनों तक वहाँ रहे वो किसान। उनकी बात जब नहीं सुनी गई, न मीडिया में सुनी गई, न सरकार में सुनी गई, तो बहुत ही परेशान होकर वो यहाँ आए। उन्होंने चारों जो बॉर्डर हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर आकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और 62 दिनों तक उन्होंने धरना किया। शुरू में उस धरने को लेकर भी चैनल वाले नहीं जाते थे, न कोई खबर देते नहीं थे। धीरे धीरे जब मामला गरमाने लगा, जब बात आगे बढ़ने लगी, तब उनको नींद जागी इन चैनलों की खासकर, और जो अखबार है उनकी भी चैनल जागी। अखबार में भी उतना कवरेज नहीं मिलता था। जब टकराव बढ़ा तो इन लोगों ने ये मामला किया। अब सवाल किसान आंदोलन का नहीं, अब देखिए जो मैं पहले भी कह रहा था, जो एग्रीकल्चर है, आप बताइए कि एग्रीकल्चर की खबरें कितनी मीडिया देता है। इवन मैं जो हिंदी का अखबार है उनमें पूछता हूँ कि किसानों की खबरें कितनी देते हैं वो। मीडिया के लिए किसान कभी इम्पोर्टेंट रहा ही नहीं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, शायद आपको न पता होगा, कि जब पहली बार शरद पवार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है ना, इंडिया सरकार के बाद, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि केवल एजेंसी ने खबर दी थी और किसी ने खबर नहीं दी थी, और वो खबर दिल्ली में कहीं नहीं छपी, किसी अखबार ने खबर नहीं छापी, न एजेंसी की खबर छापी और न ही उन्होंने अपने कॉरेस्पोंडेंट की खबर छापी। आज एक तो शाम को 7 बजे बाद कोई कॉरेस्पोंडेंट वहाँ राज्यसभा गैलरी में होता ही नहीं है। आमतौर पर जितने पत्रकार आते हैं वो 4-5 बजे बाद वो वहाँ से वापस चले जाते हैं, तो कोई होता नहीं है वहाँ पे। एजेंसी के लोग होते हैं, रेडियो आकाशवाणी के लोग बैठे होते हैं, दूरदर्शन के लोग बैठे होते हैं। तो वो खबर 1.5 लाख किसानों के मरने की खबर कहीं नहीं छपी। 6 महीने के बाद पी साईनाथ ने वो खबर हिंदू में छापी थी। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में पी साईनाथ मिले। पी साईनाथ एक ज़माने में ईवनआई में काम कर चुके थे। मैंने कहा, पी साईनाथ जी, आपने जो खबर हिंदू में दी है वो 6 महीने के बाद, वो हम लोग 6 महीना पहले दे चुके हैं। मुझको एक नागपुर के अखबार लोकमत का एक पत्रकार मिला था, उसने बताया कि वो खबर हम लोगों ने, चूँकि वहाँ उस समय महाराष्ट्र में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की थी, तो वो खबर हम लोगों ने छापी थी। ये हमको करीब 6 महीने के बाद एक सेमिनार में एक मिला था वो पत्रकार, उसने बताया वो। तो आप जब देख सकते हैं कि जब 1.5 लाख किसान मरे, कोई खबर छापने वाला नहीं। जब किसानों के मरने की संख्या 3 लाख हो गई, तब भी इस बैनर से पहली हेडलाइन या अखबार में नहीं छपी कि अब तक 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो पहली तो बात यह है कि किसान मजदूर तो इस मीडिया के लिए, मैं कहूँ कि मैंने अंग्रेजी की मीडिया के लिए भी कोई मान ही नहीं रखते हैं। यहाँ तो केवल सत्ता की पत्रकारिता होती है, पावरफुल पत्रकारिता होती है, और जब कोई मामला बहुत ही गर्मा जाता है, लगता है कि अब अखबार अगर नहीं छापेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल हो जाएगा, चैनलों को जब लगेगा क्रेडिबिलिटी का सवाल हो जाएगा, टीआरपी और मार्केट का सवाल हो जाएगा, तब वो दौड़े जाते हैं। अब देखिए कल कितनी संख्या में राकेश टिकैत जब यहाँ गाजीपुर उड़ रहे थे, इतने सारे चैनल वाले दौड़े। वहाँ के सारे लोग कह रहे थे कि पहले तो ये आते ही नहीं थे, हम लोग धरना में बैठे हुए हैं, और आज हुआ तो मैंने दौड़ा रहे हैं। और दौड़ा है तो उन्होंने भी कितनी गलत रिपोर्टिंग की, चाहे झंडा फहराने की बात हो, चाहे वो गोली से मरने वाला वो बात हो। हालांकि वो सरकार कह रही कि गोली से नहीं मरा है। अब ठीक है, हमको भी नहीं पता है कि गोली से मरा है या वाहन के उलटने से मरा है, तो उस समय हम स्पेसिफिक रूप से एक पत्रकार पर नहीं कहेंगे कि वो गोली से मरा है, कहेंगे कि विवादास्पद मामला है, ये आरोप है या पुलिस का दावा है। ऐसी भाषा में पत्रकारिता की जाती है। हम लोग भी खबर लिखते हैं तो आरोप लगाते हैं, मैंने कथित लगाते हैं, दावा लिखते हैं। हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं कि हम मालूम कर लें कि कैसे मरा, वहाँ मरा। हालांकि राजू साहब वहाँ से बोल रहे हैं कि वो गोली से मरा है, हो सकता है राजू साहब की बात गलत हो। तो ऐसे में आप लिखिए कि भी बड़ा विवादास्पद मामला है, एक तरफ पक्ष ये कर रहा है, दूसरी तरफ ये पक्ष कर रहा है। ये हुई मैंने तटस्थ पत्रकारिता। लेकिन इस पत्रकारिता ने, खासकर चैनल वालों ने,
बिल्कुल ही अपने मन से सारी बातें बोलना शुरू कर दिया और चीज़ों को एक परिप्रेक्ष्य में और तथ्यों के रोशनी में नहीं रखा। आज लोग कह रहे हैं कि 90% तो ये जो रैली निकली वो शांतिपूर्ण थी, 10% लोगों ने ही उपद्रव या हंगामा किया। उसमें भी मालूम पता चल गया कि बीजेपी का सनी देवल का ये चुनाव एजेंट था वो सिंधु, और वो ये उसने काम किया। उसका खुद वीडियो आ चुका, वो खुद ही वायरल होकर बता रहा है, वो फेसबुक लाइव हो रहा है। इतना होने के बाद भी चैनल के पत्रकार भी पूछ रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ, जबकि तिरंगे का अपमान हुआ ही नहीं। तिरंगा तो आज उसी स्थिति में है। वो तोड़फोड़ की घटना हुई। अभी खबर मैंने देखा कि संस्कृति मंत्री भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी पुलिस को बताया है कि ये चीज़ें तोड़फोड़ हुई हैं, ये चीज़ें बर्बाद हुई हैं। तो भाई राकेश टिकैत या कोई भी कह रहा है कि जो उन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके चलते किसान के आंदोलनों को बदनाम नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं देखा कि जेपी आंदोलन में मीडिया ने उसमें जेपी आंदोलन को बदनाम किया था। हालांकि जेपी पर उस समय भी आरोप लगाए थे। इंदिरा गांधी बोलती थी, कई लोग बोलते थे कि जयप्रकाश नारायण सीआईए के एजेंट हैं। और मुझको याद है कि पटना में एक एंटी फासिस्ट सम्मेलन हुआ था, उसमें यहाँ तक कि उस समय सीपीआई इंदिरा गांधी के साथ थी, तो जयप्रकाश नारायण को भी फासिस्ट कहा था उन्होंने। और फासिस्ट सम्मेलन में, एंटी फासिस्ट सम्मेलन में जयप्रकाश नारायण को एक फासिस्ट के रूप में फोटो में दिखाया गया था। तो हर आंदोलन में उसको बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। और जहाँ तक हिंसा की बात है, हिंसा तो थोड़ा बहुत हिंसा तो राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ। चौरा चौरी का कांड हुआ, गांधी जी अपील करते थे और जो उग्रपंथी जो लोग होते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, उनकी बात नहीं मानते थे, वो हिंसा का सहारा लेते थे। गांधी जी का इसी बात से विरोधी था कि भाई हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोग उस समय भी हिंसा का सहारा लेते थे। लेकिन काले कानूनों का विरोध तो राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ। रॉलेट एक्ट पास हुआ तो आपको याद होगा कि लाला लाजपत राय पर लाठी चली और वो मर गए। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आंदोलन में गलत नीतियों का विरोध नहीं हुआ, गलत कानूनों का। बिहार में प्रेस बिल लाया था जगन्नाथ मिश्र सरकार ने, उसका कितना पत्रकारों ने विरोध किया, वो काला कानून कहा गया। तो अगर जनता कह रही है कि काला कानून है, तो काला कानून है तो वापस लीजिए। सरकार कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर देंगे, तो भैया आप वापस लेकर फिर उसमें संशोधन की जो बातें आप कहना चाहते हो उसको नए सिरे से कानून बनाइए। हामिद अंसारी की कोई आत्मकथा है, उसमें उन्होंने कुछ अंश हिंदू में छपा है। उन्होंने साफ कहा है कि जब वो उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के सभापति थे, तो मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि आप शोर शराबे में बिल क्यों नहीं पारित कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा निर्णय है कि हम शोर शराबे में बिल नहीं पारित कराएंगे। आपको मालूम है कि ये तीनों कृषि कानून हैं, वो शोर शराबे में बिल पारित कराए गए और मत विभाजन की भी मांग नहीं मानी गई। जबकि हम लोग इतने दिनों तक हाउस में कवर करते हैं, मत विभाजन की जब मांग कोई सदस्य करता है तो मत विभाजन होता है। हालांकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि कई बार सदस्य चिल्लाते रहते हैं, मत विभाजन की मांग करते रहते हैं, और उसके बाद भी मत विभाजन नहीं होता है। और जोर जबरदस्ती में इससे पहले भी कानून पास कराए गए थे। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, कई ऐसे कानून हैं जो शोर शराबे में पारित कराए गए थे। लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, बहुत ज़्यादा, और इतना विरोध हुआ कि उतना हाल के वर्षों में विरोध नहीं हुआ है ना। लेकिन राज्यसभा में सरकार अब तो देखिए, याद है आपको होगा कि अरुण जेटली बोलते हैं कि मैंने टिरनी ऑफ राज्यसभा कहते थे कि राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत है, जो चाहती है वो करती है। लेकिन वही अरुण जेटली की सरकार ने और उन लोगों ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन का एक जो बॉन्ड का जो कानून है जो बनाया मोदी सरकार ने, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चंदा लेगी किसी उद्योगपति से, उसका नाम नहीं बताया जाएगा, है ना। ये इन्होंने मनी बिल के रूप में पेश करके पारित कराया। जब जानते कि राज्यसभा में मनी बिल नहीं पारित हुआ तो लोकसभा से पारित हो जाता है, तो जानते थे कि ये नहीं पास होगा, तो मनी बिल की लाए, इसका बहुत विरोध हुआ। कई ऐसे विधेयक जो थे वो मनी बिल में शामिल कर लाए, जिसका कांग्रेस ने बहुत विरोध किया कि ऐसे थोड़ा होता है कि आप मनी बिल के रूप में लाए। वो इसलिए कि मनी बिल तो राज्यसभा से उसके पारित होने की अनिवार्यता नहीं है। तो ये कानून तक उन्होंने मोदी सरकार ने किया। तो वो टिरैनी ऑफ जो राज्यसभा अरुण जेटली लिखते थे, बाद में ये टिरैनी खुद ही लोग करने लगे। तो ये तो किसान आंदोलन की बात है और जो देश की स्थिति बात है। इसीलिए एक पत्रकार को दोनों पक्षों के बारे में वस्तुपरक ढंग से बात करके और जांच पड़ताल करके, लेकिन यहाँ चूँकि इतनी हड़बड़ी है, इतनी भागम भाग, इतनी कंपटीशन है, आगे निकलने की ऐसी होड़ मची हुई है कि उस होड़ से भी
हालांकि अभी एक दौर देखा है टेक चैनल पर कि उसका जो रिपोर्टर है वो अलग बात कर रहा है और जो एंकर है वो बिल्कुल अलग बात कर रही है। रिपोर्टर जो है वहाँ मौजूद है, वो गोली लगने वाली घटना वाली बात में, अरविंद ओझा कोई पत्रकार है वो कुछ बोल रही है और एंकर कुछ बोल रहे हैं। तो एंकर जो है आजकल एक सेट एजेंडा बना हुआ है। ये हो सकता है कि उनके दिमाग ही ऐसा, उनके मेंटल जो विकास है वही ऐसा हो। मुझको तो याद है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम लोग जाते थे विज्ञान भवन में कवर करने के लिए, सारे चैनल आते थे, लेकिन कोई उनकी खबरें दिखाता नहीं था। और यहाँ है कि मोदी की खबर दिखाने के लिए लाइन लगी हुई है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मनमोहन सिंह के चाटुकार पत्रकार नहीं थे, उस समय भी थे। आप देखिए कि उसी मनमोहन सिंह की सरकार में इन तीनों पत्रकारों को मैंने पद्म भूषण मिला, राजवीर सिंधिया को मिला, बरखा दत्त को मिला और एक पत्रकार है उनको भी मिला, तीन पत्रकारों को मिला। लेकिन उस समय तो प्रभात जोशी या राजेंद्र माथुर को तो पद्म भूषण या पद्मश्री नहीं मिला। तो हमारे कहने का मतलब है कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो कि सरकार किसी की रहती है उसमें उसके आगे पीछे करते हैं, उसकी दलाली करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उनको पैसा ही मिलता हो, लेकिन मेंटल बैंकरप्सी भी बहुत बढ़ गई है पत्रकारों को। उनका अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी चिंता होनी चाहिए। उनकी भी एक ड्यूटी है, वो भी देश के नागरिक हैं और नागरिक के साथ साथ वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यूँ ही नहीं कि किसी को कुछ लिख दिया जाए। हम लोग पत्रकारिता करते थे या कुछ खबर लिखते थे तो उसके एक एडजेक्टिव पर भी सोचते थे कि हम भाई इसको मशहूर लिखा जाए, चर्चित लिखा जाए, प्रसिद्ध लिखा जाए, लफ्ज़ प्रतिष्ठित लिखा जाए। हर शब्द का एक अर्थ है। कि किसी व्यक्ति को आप चर्चित नहीं लिख सकते हैं, किसी को आप यशस्वी नहीं लिख सकते हैं, किसी को आप मशहूर नहीं लिख सकते हैं। मशहूर और चर्चित में ही फ़र्क है। तो प्रिंट के लोग तो कम से कम इस तरह की चीज़ों पर फ़र्क करते थे। यहाँ तो कोई बोलता है फलां को क्लीन चिट दी गई, वो हंगामा हो गया, वो हमला हो गया। उनकी पूरी शब्दावली देखिए, उस शब्दावली में उनमें अतिशयोक्ति का भाव बहुत है, हर चीज़ को बढ़ाना। मैं तो कहता हूँ कि टीवी के पत्रकार आलोचना करके भी कमाते हैं और तारीफ करके भी कमाते हैं। उसी आदमी की वो निंदा भी करते हैं और एक समय उसी आदमी की तारीफ भी करते हैं। दोनों तरह से कमाई करते हैं वो। तो वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। कल तक वो राकेश टिकैत को वो वहाँ से खाली करा रहे थे और आप कह रहे हैं कि यू टर्न ले लिया आंदोलन मजबूत होने लगा है। अब बताइए, कल तक तो आप उसको हटा रहे थे, भगा रहे थे और आप कह रहे हैं मजबूत रहेगा। अब देखा कि अब इतने सारे किसान आ गए, ट्रैक्टर आ गया, तो बोला कि अब ये पासा पलट गया। तो फिर वो अब यही चैनल कल किसी की सरकार आ जाएगी फिर उसी तरह से गाने लेंगे। तो ये सब सारी स्थितियाँ हैं। लेकिन मूल बात है कि इसमें जो जिसकी पूंजी लगी हुई है वो उसको नियंत्रित करने की कोशिश करता है।